मेरे पापा का बर्थडे है तो उनको देखिए, ये घूमने के नाम से बेटी मेरी दवा पी ली और अभी 2 बज रहे हैं रात। और आज मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे दोस्तों पूजा का थाली मैंने रेडी कर लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30। नहीं, 9:30 नहीं जरा। अभी पूजा करके मैं अभी आई हूँ। आरती किया 7:30 बजे पूजा ख़त्म किया था। अभी 8 बज रहे हैं। तो आज पूरे दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया, कुछ नहीं बनाया। मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी ये जा रही उसे गोद में लेने। गोद में लेके जाओगे? नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ खाने में। आज बना रही हूँ मैं आलू का पराठा। आज एक्चुअली क्या है, ये मेरे पापा का बर्थडे है तो उनको, मेरे पापा को पसंद था दाल पूड़ी खीर और सब्जी। तो दाल तो मैंने भिगोया नहीं, मुझे ध्यान नहीं था, मतलब बनाने के लिए ध्यान नहीं था। बर्थडे तो पता ही था सुबह से, कल से ही। और तो चलता है, आलू का पराठा भी खाते थे तो वही बना देती हूँ। पर उनको चने की दाल की पूड़ी बहुत उनका फेवरेट था, मेरे पापा का एकदम से फेवरेट था। तो हम क्या करते हैं, पापा तो है नहीं हमारे अभी, हमारे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर हर साल उनका बर्थडे पे उनका फेवरेट खाना बनाकर ही मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। और इसी वजह से सुबह से थोड़ा माइंड भी अपसेट था। बेटी भी उसकी भी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा कुछ मन नहीं हुआ करने का। तो अभी आलू मैंने उबाल दिया है, अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने। फिर उसके बाद ये रहा आटा, जा रही हूँ मैं इसे लगाने। तो यहाँ पे बेटी मेरी देखी, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो इसे मैंने सुला दिया है। और मैं आलू वगैरह उबाल ली और बेटे को भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। तो आलू को मैं आगे यहाँ पे छीलने, तो इसे मैं छील के रख देती हूँ और इसका स्टफिंग रेडी कर दे रही हूँ। तो अभी नवरात्रा चल रहा है तो बस हल्दी धनिया मिर्ची इन्हीं सब मसालों से मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। और आज का जो आलू का पराठा है वो थोड़ा ये सादा मैंने आलू निकाल लिया है बेटी के लिए, सिर्फ नमक डाल के ही बनाऊँगी। तो ये आज का जो पराठा है, पहला तो मैंने गोली बनाया है सर्कल के शेप में जैसे रोटी बनती है। और दूसरा जो पराठा है वो आप देखना अभी मैं कैसे बनाती हूँ। तो इजी है बट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो गोल वाला जैसे रोटियां की तरह बनाते हैं पराठा, वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो इसे मैंने रोटी की तरह बेल लिया, फिर आलू को मैंने इस पर अच्छे से चारों तरफ फैला दिया और इसे घी लगा के फोल्ड करके फिर इसे स्क्वायर शेप में मैं बेल लूँगी। तो आप लोग बस देखते जाइए, देखने में तो अच्छा लगता है, मेहनत भी उतना ही है। और गोल वाली जो रोटियां होती हैं ना आलू के पराठे, वो फटाफट से बन जाते हैं, फटाफट से सिक भी जाते हैं। तो बस अब मेरी ये जो आलू का पराठा है ये रेडी हो गया। अब ये स्क्वायर शेप में इसको मैं ऐसे बेल ले रही हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ घुमा घुमा के, मतलब उठा उठा के इसे बेलना ही होता है। तो बस ये मैंने बेल लिया है। बेल के अब मैं इसे घी लगा के, इसको मैं दोनों तरफ घी लगा के अच्छे से पका लेती हूँ। ये सिक गया तो हमारा ये स्क्वायर शेप आलू का पराठा रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। और रात को मेरी बेटी का फ़ीवर बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। शाम को तो, सुबह तो सुस्त थी ही सुबह से, शाम को तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी। फिर
अक्सर मेरे बच्चों का जो फ़ीवर होता है वो रात में ही बहुत ज़्यादा चढ़ता है और टाइम अभी हो रहे हैं 2 बजने वाले हैं। तो 1:40 में मेरे हस्बैंड आए ऑफ़िस से और इसको इतना फ़ीवर था कि मुझे पट्टी करना पड़ गया। और ये दवा मुझे दिखा रहे हैं, कुछ दवा जो घर में पड़ी थी, पैरासीटामोल फ़ीवर की दवा, और जो मैं फ़ीवर की दवा जो पिलाती हूँ वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हमने कहा पहले देख लेते हैं नेट पे, तो इसलिए वो नेट पे देख रहे थे कि ये बच्चों को पिला सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे पिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो दवा, ऐसे तो सो रही है, पिलाना तो ठीक नहीं था लेकिन उठ जाती, बट अभी पट्टी किया तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और टाइम देखिए 2 बजने वाले हैं, 1:50 हो रहा है। तो इस वजह से इसके पापा आ गए हैं तो इसे उठाया, गोद में लिया, चलो पीहू सोते हैं, उठाया दवा पिलाने के लिए तो रोने लगी। तो बस ये घूमने के नाम पे क्या है ना, बेटी बेटे दोनों मेरे बहुत खुश हो जाते हैं घूमने के नाम पे। देखिए 1:50 हो रहे हैं और मैं इनका वेट ही कर रही थी। बहुत लेट आते हैं, अभी महीने के लास्ट में इनके 4-5 दिन इनको ऐसा ही लेट होता है। तो मैं सोई भी नहीं थी, इसको बुखार भी था, फ़ीवर, और मुझे ऐसे भी नींद नहीं आती जब तक कि घर नहीं आ जाते हैं। तो इसे पट्टी करके मैं थोड़ा इसे आराम भी मिल रहा है। और उन्होंने दवा दिया, ये क्या है? पैरासीटामोल, क्या कीड़ा? चलती हूँ, ये दवा दे देती हूँ इसे पिलाने। देखिए ये घूमने के नाम से बेटी मेरी दवा पी ली और अभी 2 बज रहे हैं, रात के 2, पौने 2, क्या 1:40 में आए। और बेटी का हो गया है फ़ीवर, उसे थी थोड़ा बहुत फ़ीवर था, उतना नहीं था, पर रात से ज़्यादा ही हो गया। और अभी तो बिल्कुल ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसका बदन तप रहा है। तो मैंने पट्टी किया और अभी जस्ट अभी आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो अभी देखिए अभी नाइट का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 9:15 भी नहीं बजे हैं। तो ये संडे के नाइट का क्लिप है, क्योंकि सैटरडे को मैं रात में नहीं गई थी नीचे आरती में, नहीं गरबा में, क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है। और आज मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज सप्तमी है। तो हमारे यहाँ, हमारे फ्लोर से, 5वें फ्लोर से मैं सिर्फ अकेले मैं रहती हूँ, तो हमारी तरफ से माता रानी का आरती है। तो इसलिए मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन लिया है। और आप लोग बताना कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो चलते हैं आरती के लिए। तो सुबह से मेरी बच्ची का तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड ले गए उसे दिखाने हॉस्पिटल, वहाँ से दवा वगैरह उसे खिलाया पिलाया, तो अभी ठीक है। तो इसलिए अभी मेरा मन भी खुश हो गया। तो अभी चलो चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूजा का थाली मैंने रेडी कर लिया है, कपूर, घी, रुई, ये अगरबत्ती। चलो अब मैम चलते हैं नीचे। तो चलो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ। सबसे पहले नीचे मैं ही आ गई हूँ, क्योंकि मुझे माता रानी को सब तैयार करना है, उनको हार वगैरह पहनाने हैं और उनको जो अखंड जोत होता है वो जलाना था। तो ये अंकल जोत को उसमें रुई वगैरह सेट कर रहे हैं। तो बस वो सेट करके चले गए और मैं बस यहाँ पे उसमें घी डाल के अभी जलाऊंगी। और अभी जिस थाली में आरती होगी, आरती की थाली, वो भी मुझे अभी सब में दिया बनाना है, सब में घी डाल के और रुई डाल के वो रेडी करना है। और जब तक से सब लोग आते नहीं तब तक से आरती हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ रेडी कर दिया उनको। बस वही घी का जो थाली है वो रेडी कर रही हूँ आरती।
यहाँ पे देखिए माता रानी को मैं हार पहना रही हूँ। तो अंदर जो फ़ोटो में है वो हार सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी इधर से निकलता है कभी उधर से निकलता है, तो ये बराबर से सेट नहीं हो रहा था, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसा करके मैंने सेट करके उन्हें हार पहन। तो कल मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं नीचे आरती में भी नहीं आ पाई और गरबा में भी नहीं आ पाई। और मेरे पापा का बर्थडे था तो सुबह से मेरा माइंड भी अपसेट था, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद ये संडे का नाइट का है, आरती हमारी तरफ से है, तो ये आरती हो रही है अभी। तो आ जाइए आप लोग भी पूजा में। यहाँ पे पीहू देखो इधर उधर भाग रही है, ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं, किट्टू भी है, लेकिन पीहू को फ़ोन मिल गया, बस फ़ोन लेके इधर उधर भागते रहती है। तो यहाँ अभी थोड़ी देर में आरती ख़त्म हो जाएगी और आरती ख़त्म होने के बाद बस यहाँ पे आ गए हम लोग। माता रानी को जो भोग लगाया था प्रसाद, वो प्रसाद हम लोग सबको यहाँ पे दे देते हैं और आंटी भी मेरा हेल्प कर दे रही हैं। तो सब लेडीज़ लोग नीचे बैठे हैं, तो सबको मैं दे देती हूँ यहाँ पे प्रसाद, और आप लोग भी आ जाइए माता रानी का प्रसाद लेने। तो बस आज का वीडियो यहीं तक का। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नए और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।